तो आज की जो मुरली है 28 तारीख की। बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे पावन बनने के लिए अपने स्वधर्म में जितना ज्यादा अपने आप को हम आत्मा आत्मा देखते जाते हैं, अपने स्वधर्म में टिकते जाते हैं कि मैं कौन सी आत्मा हूँ। सिर्फ आत्मा ही नहीं हूँ, उतना उतना जैसे पावन बनते जाते हैं। और अशरीरीपन एक बाप को याद। प्रश्न है, किस विधि से नए स्टूडेंट्स पर ज्ञान का रंग लग सकता है, क्योंकि ये ज्ञान वास्तव में बड़ा गहरा है और इसको समझ आने में काफी समय लगता है और उसमें अनुभव होने में। बाबा कह रहे हैं वो जल्दी से कैसे लग सकता है, किस विधि से लग सकता है। तो उन्हें पहले पहले 7 रोज की भट्टी में बिठाओ। पहले ब्रह्मा बाबा के समय में कोई भी जब ज्ञान में चलता था तो उसको 7 रोज पहले जैसे भट्टी में बिठा देते। भट्टी में माना कि वो जैसे मधुबन में ही रहेगा, है ना। फिर उस वक्त कोई फोन वोन बाकी सब कोई चीजें अलाउड नहीं होती थी, तो ऐसे करके था। कायदा है जब कोई भी आता है तो उनसे पहले फॉर्म भरो। पहले 7 रोज भट्टी में पड़े, तब पूरा रंग लगे। तुम भ्रमरियां ज्ञान की भू भू कर आप समान बना। फिर उन्हें ज्ञान जब आप सुनाते रहोगे तो धीरे 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 उन्हें कोई ना कोई ज्ञान का पॉइंट समझ आएगा। तुम जानती हो अभी देवता धर्म की सैपलिंग लग रही है। जो इस घराने की आत्माएं होंगी वह महारोगी से निरोगी बनने के पुरुषार्थ में लग जाएंगे। क्योंकि अभी पीछे एक सर्वे आया था, उसके अंदर दिखाया गया था कि उन्होंने शायद 200 लोगों का चेकअप करा, तो उसमें पाया कि हर एक व्यक्ति को दो दो बीमारी। तो इसीलिए बाबा ने कहा महारोगी है। सबको कम से कम, किसी को मान लो शरीर की ना भी हो, मन की तो सबको ही है। महारोगी से निरोगी। गीत है महफिल में चल उठी शमा। ओम शांति। बच्चों को ओम शांति का अर्थ तो समझाया हुआ है। ओम अर्थात अहम। अहम कौन? आत्मा और मेरा शरीर, कर्मेंद्रिय। तो बाबा ने कहा ना कि आत्मा अभिमानी स्थिति में टिक जाओ, तो पहले बाबा उसमें टिका रहे। आत्मा का स्वधर्म है साइलेंस। आत्मा किसकी संतान है? कहेंगे परम पिता परमात्मा की। वह भी साइलेंस है, शिव साइलेंस। आत्माएं साइलेंस वर्ल्ड शांति धाम में रहती हैं, फिर पार्ट बजाने टॉकी वर्ल्ड। ये जो नाटक है, ये यहाँ पर अभी हम पार्ट बजा रहे हैं, ये टॉकी है। अब बेहद का बाप कहते हैं, हे बच्चे अपने स्वधर्म में रहो, अशरीरी होकर बैठो, बाप को याद। उस बाप को क्षमा भी कहते हैं। अब ये है महफिल पतित मनुष्यों की। ये जो गीत था महफिल में जल उठी क्षमा, तो उसकी बात है कि जब हम सारे बच्चे बाबा को याद करते हैं और बाबा का आह्वान करते हैं, तो जैसे बाबा आते हैं नीचे, तो क्षमा जब ली, क्षमा ऐसे। इस समय ये पतित दुनिया है, मनुष्य मात्र पतित है। समझाया गया है सतयुग में भारत पावन था। गृहस्थ धर्म कहा जाता है, इसको सुख धाम कहते हैं। भारत पावन था, अभी पतित है, दुख धाम है। ये चक्र फिरता रहता है। तो ये भारत ही सुखधाम होता है। यही बदल बदल के समय के बाद दुख धाम और फिर बाबा आते हैं। तो ये ऐसे करके ये चक्र चलता रहता है। इसलिए इसमें कोई ऐसी दुखी होने की बात नहीं है कि ऐसा हो गया। ये तो एक खेल है, फिर दोबारा से वो चीज सामने आ जाएगी। कोई संबंधी मान लो शरीर छोड़ गया, उसका हमें दुख होता है, और फिर दोबारा से 5-4 वर्ष बाद दोबारा मिल जाएगा। अभी ये है कल्याणकारी संगम, जबकि पतित मनुष्य सृष्टि पर बाप को आना पड़ता है। पतित मनुष्य सृष्टि को पावन बना दे। पुरानी दुनिया से नई दुनिया बाप रचता ही बनाते हैं, जिसको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। सब भक्तों का भगवान एक है। तो बाप कहते हैं मुझे भी पतित दुनिया, पतित शरीर में परम धाम से एक ही बार आता हूँ। जो बहुत ही फेमस जो बाबा का वचन है कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है, तब तब मैं। तो बाबा ने कहा मुझे हर उसमें आने की जरूरत नहीं है। ऐसे तो अगर हर एक में आए और दुनिया सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग,
भगवान भी आता जा रहा है और दुनिया भी नीचे गिरती जा रही है, तो बात कोई बैठती नहीं है। एक ही बार आता हूँ भारत को पावन देवी राज्य। इस वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को कोई नहीं जानता, क्योंकि सब नास्तिक है। क्योंकि चाहे आप अगर साइंस भी उठा के देखेंगे, तो साइंस में जिन प्रश्नों का जवाब वो नहीं दे पाते, तो वो उसी वजह से नहीं दे पाते हैं क्योंकि वो आत्मा का वहां पर ज्ञान है। चाहे वो क्वांटम फिजिक्स है या कोई भी चीज है। तो बाबा ने कहा क्योंकि नास्तिक है इसलिए नहीं जानते हैं। एक भी आस्तिक मनुष्य नहीं है। बाप को ना जानने के कारण निधन के बन पड़े हैं, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। क्योंकि बाबा को नहीं जानते हैं, नहीं जानते हम एक ही पिता की संतान है, तो आपस में मेरा तेरा करते हैं। घर घर में कितनी अशांति है। सतयुग आदि में वन ऑलमाइटी अथॉरिटी, देवी देवता राज्य, सुख धाम। सतयुग में श्री नारायण तो महाराजा होते हैं, अगर जैसे उनके अंडर फिर राजा भी होंगे, फिर और छोटे साहूकार ऐसे ऐसे भी होंगे, मगर वो एक छत्र राज्य देवी देवताओं का कहलाया जाए। फिर दुखधाम कैसे बना ये कोई नहीं जानता, क्योंकि सारे के सारे श्री नारायण को इतना पसंद करते हैं तो उनके राज्य को जैसे स्वीकार करेंगे। और श्री नारायण भी जैसे प्रजा कोई उनकी, ऐसा नहीं कि कोई प्रजा है ऐसी कोई चीज है जो प्रजा को नहीं प्राप्त है, प्रजा को भी सब प्राप्त है, तो वो भी जैसे उनके परिवार की तरह है। तो ये है सत्य। फिर उसके बाद ज्ञान है ब्रह्मा का दिन। सत्युग त्रेता है क्योंकि वहां पे ज्ञान जो है प्रधान है कि हम आत्माएं हैं। तो बाबा ने कहा वो है ब्रह्मा का दिन, और भक्ति है ब्रह्मा की रात। सन्यासी लोग कहते हैं ज्ञान भक्ति और वैराग्य, और वह तो घर बार छोड़ जंगलों में चले जाते हैं, वैराग्य आ जाता है। वह है रजोगुणी संन्यास। यह है सतो प्रधान संन्यास, कि रहते हुए भी अपनी सारी कर्तव्य पूरे करते हुए भी बाबा को याद करना और हर चीजों से बुद्धि से ऊपर उठना। इस पाप आत्माओं की दुनिया में एक भी पुण्य आत्मा, तो ये खेल सारा भारत पर है। तो वास्तव में जैसे जैसे ये दुनिया आगे बढ़ती जाती है, तो दुनिया में जो भी कोई थोड़ी सी अच्छी आत्मा बची भी है, वो भी धीरे 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 पाप आत्मा बनती जाएगी, और जब सारे ही बन जाएंगे तो पाप का घड़ा फूट जाएगा। भारत सोने की चिड़िया था। भारत में सोना और हीरे बहुत अथाह थे। सोने के महल बनते थे और हीरे जवाहरातों की जड़त होती थी। अभी तो भारत कौड़ी जैसा बना हुआ है, फिर उनको हीरे जैसा बाप ही बनाते हैं। तुम जानते हो मनुष्य से देवता बन रहे हैं। अभी वह बाप पतितों की महफिल में है। अब देखिए बाबा सुप्रीम पावन, जिनके ऊपर कभी एक लेश मात्र भी नहीं छाया पड़ती, वो ऐसी सभा में आते हैं। पहले तो सारे पतित ही होते हैं, हम भी सारे पतित थे, वो तो बाबा को याद करते करते बनते हैं। तो बाबा आते हैं। मनुष्य समझते हैं पतित पावनी गंगा है, स्नान करने जाते हैं, फिर भी कोई पाप आत्मा से पुण्य आत्मा नहीं करते। गंगा में ऐसे तो जो गंगा के साथ रहते हैं वो तो पुण्य आत्मा बन जाने चाहिए। और ये तो आपको पता है वाटर साइकिल होता है, ये पानी सागर में जाता है और फिर बरसात के रूप में आता है, तो सारी दुनिया ही ऐसे तो पावन होनी चाहिए, कहीं पे भी कुछ होना ही नहीं चाहिए। फिर साल बाई साल जाकर गंगा स्नान करते हैं। इस समय कोई भी पावन नहीं है। जब तक पावन बनाने वाला बाप ना आए तब तक पावन बन ना सके। पावन बनाते हैं गीता का भगवान। वह भगवान तो सभी आत्माओं का बाप एक ही है। ऐसे नहीं कि सब भक्त भगवान है, वह सर्वव्यापी भगवान है। ये तो भगवान की ग्लानि करते हैं कि जब ये बोलते हैं कि हर जगह भगवान है, सब भगवान के ही रूप है, ये तो भगवान की ग्लानि है, गाली देना है जैसे उसको। इसलिए यदा यदा ही धर्म, ये भारत के लिए ही गाया। जो बाप आकर भारत को हीरे जैसा बनाते हैं, उनकी कितनी निंदा करते हैं। ऋषि मुनि फिर कहते आए, रचता और रचना बेअंत है, अथवा नेति नेति है, हम नहीं जानते। अब देखिए शब्दों का कितना फर्क पड़ता है। उन्होंने बोला बेअंत है। बेअंत दो चीजें होती है, या तो ऐसी कोई चीज जिसका अंत पाया ना जा सके, वो इतनी बड़ी, या दूसरी ऐसी कोई चीज इतनी छोटी हो जिसका ना आदि हो ना अंत। तो उन्होंने सोचा कि भगवान, उन्होंने तो अच्छे से ही सोचा होगा शायद कि भाई भगवान को महान रखना चाहिए, तो छोटी चीज को थोड़ी रखेंगे। तो उन्होंने सोचा छोटी चीज में क्या रखती, बड़ा, इसलिए भगवान को उन्होंने सोचा कि सबसे बड़ा भगवान है, सब हर जगह भगवान।
और आजकल के मनुष्य फिर कह देते हैं सर्वव्यापी। मतलब पहले के कहते आए ऋषि मुनि कि हम नहीं जानते हैं, नीति नीति हम नहीं जानते हैं, और आज के मनुष्य कहते हैं नहीं हम बताते हैं, वो सर्वव्यापी। बाप कहते हैं ऐसे जब बन जाते हैं तब मैं आकर पाप आत्मा से पुण्य आत्मा देवता बना। सबका सदगति दाता है ही, वही आकर पतित से पावन बनाए लायक। बच्चों को वर्षा देते हैं, लौकिक बाप से मिला है अल्पकाल का वर्षा। बेहद का बाप कहते हैं मैं तुमको 21 जन्मों के लिए वर्षा देता हूँ, पवित्रता शांति और सुख का, जो लौकिक बाप दे न सके। और उन्होंने कहा मेरा वर्षा अलग है। वह बाप भी है, शिक्षक भी है, और ज्ञान का सागर भी है। बाप की महिमा बड़ी ऊंच है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप भी है। शिव बाबा, ये मनुष्य सृष्टि का वैरायटी धर्मों का झाड़। जैसे कोई वृक्ष होता है तो उसके अंदर पहले दो पत्ते, ऐसे यहाँ से भी आप देखेंगे ब्रह्मा सरस्वती दो पत्ते, फिर उसके बाद वो झाड़ बढ़ता चला जाता है। जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है नए नए पत्ते नए नए फल फूल आते जाते हैं। उसी तरीके से ये झाड़ जब बढ़ता चला जाता है तो इसके अंदर नए नए धर्म और आत्माएं आती जाती हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म है सत्युग। उनसे फिर और धर्म इमर्ज होते हैं। अभी तुम ब्राह्मण धर्म के बने हो, इनसे पहले शूद्र धर्म के। ये जो बाबा ने बताई ये बहुत अच्छी बात बताई कि देवी देवता धर्म है सतयुग का, और उनसे फिर और धर्म इमर्ज होते हैं। आप देखेंगे बाकी जितने भी धर्म हैं उनके अंदर जो उन्होंने अपने प्लॉट ले रखे हैं वो सारे के सारे लगभग आपको देवी देवता धर्म में उसके मिल जाए। जैसे जैसे देवी देवता धर्म में है बहुत कुछ कॉमन है। तो बाबा कहते हैं वो क्योंकि वो पैदा देवी देवता धर्म से ही होते हैं तो इसीलिए उसकी बहुत ज्यादा छाप उसके अंदर आपको दिखाई पड़ती है। अभी तुम ब्राह्मण धर्म के बने हो, इनसे पहले शूद्र धर्म के थे। अभी ब्राह्मण सो, फिर सो देवता, फिर सो क्षत्रिय बनेंगे। जो त्रेता युग में जो हम आत्माएं होती हैं होती देवता ही है, मगर वो क्षत्रिय धर्म की क्या। तो इसलिए देवता फिर क्षत्रिय, ये 84 का चक्र लगाना पड़ता है। ये हम सब आत्माओं ने ये चक्र लगाए हैं। सतयुग में भी पहले पहले तुम आएंगे। गाया भी जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। गीत में भी सुना चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे, अर्थात बाप से मिल न सके। भाई ये तो भक्ति में भी आता है कि भगवान को इधर इधर ढूंढा उधर ढूंढा मगर भगवान कहीं नहीं मिला। अभी है रावण राज्य, राम राज्य है डीटी राज्य, देवी देवताओं का राज्य। मनुष्य तो समझते हैं स्वर्ग नरक यहाँ ही है। वो तो कहते हैं भाई जिसके पास पैसा है उसके लिए तो स्वर्ग यहीं पर है, क्योंकि वो जानते ही नहीं स्वर्ग क्या चीज है। उन्हें तो लगता है बस पैसा हो, चाहे पैसे के साथ हेल्थ भी खराब हो, सब कुछ खराब हो, संबंध भी खराब हो, उनको लगता है भाई यही 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 स्वर्ग है। तो बाबा ने कहा परंतु ऐसे हो नहीं सकता। मनुष्य मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, तो जरूर नरक में था, तो जरूर पुनर्जन्म नरक में ही लेना पड़े। यहाँ से मरा, सारे गोरख धंधे किए, चलो गोरख धंधे नहीं भी किए तो अपने स्वार्थ के लिए सारा किया, आपने संसार के लिए समाज के लिए क्या किया, तो और उसके बाद मरा तो कहते हैं स्वर्ग सिधारा। स्वर्ग थोड़ी जाएगा, वो दोबारा जन्म यहीं पे लेगा, क्योंकि यहीं पे ही उसके पुराने कर्म भी हैं। मनुष्यों की तो अनेक मतें हैं, एक ना मिले दूसरे से। अनेक प्रकार की द्वैत मतें हैं। द्वैत माना जब द्वय मतलब दो चीजें एक से ज्यादा आ जाती तो विरोधाभासी मतें। आधा कल्प भारत में होती है देवी मत, अब है आसुरी मत। भारतवासी जिस भगवान को याद करते हैं उस पारलौकिक बाप को तो जानना चाहिए ना। अभी भारत कौड़ी मिसल है, उनको हीरे जैसा बनाना है। गांधी अथवा नेहरू भी कहते थे, चाहते थे भारत में वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी राम राज्य हो। समझते हैं कोई समय भारत में था, अभी नहीं है, तो वो पुराने उसका ही सपना देखते थे कि भाई भारत में भी एक ऑलमाइटी का राज्य हो, इसलिए राम राज्य की कोशिश करते हैं। परंतु ये कोई मनुष्य के हाथ में नहीं है कि पूरा एक छत्र राज्य किसी का हो, वो सिवाय जब तक बाबा स्थापन ना करे तब तक वो स्थापन हो नहीं सकता। तुम हो ब्राह्मण, प्रजापिता ब्रह्मा की संतान, निराकार आत्माएं हैं,
परम पिता परमात्मा की संतान। वर्षा है ब्रह्मा कुमार कुमारियों को। ब्रह्मा को भी वर्षा शिव बाबा से मिली। ये भी भाई हो गया एक तरीके से, क्योंकि अलग अलग स्वरूप है। अगर हम सारे के सारे आत्मिक स्वरूप में हैं तो ब्रह्मा बाबा भी एक आत्मा है, तो वो भी आत्मा आत्मा भाई है। आप नीचे आ जाओ सिजरे के रूप में, क्योंकि ब्रह्मा बाबा से सारा सबको ज्ञान मिलता है, तो वो प्रजापिता हो गया। बच्चे सब हैं भाई भाई, तो जरूर एक बाप है सब आत्माओं का। अभी तुम ब्रह्मा की मुख वंशावली, ब्राह्मण आपस में भाई बहन ठहरे। तुमको वर्षा मिलता है दादे से, शिव बाबा से। दादे के वर्षे पर सभी आत्माओं का हक है, चाहे स्त्री चाहे पुरुष के चोले में, चाहे कोई भी हो, दोनों को वर्षा मिलेगा। लौकिक दादे का वर्षा सिर्फ बच्चों को मिलता है, ये तो बेहद का बाप है ना। भारतवासियों को सतयुग त्रेता युग में बेहद के बाप से 21 पीढ़ी का बहुत सुख मिला। क्योंकि इसीलिए आप देखेंगे जो भारत में अपने देश के प्रति जो एक लगन होती है वो भारत में बहुत ज्यादा है। भगवान के लिए भी लगन बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमें इस धरती से, इस देश से, शिव बाबा से सुख इतना मिला हुआ है, इसलिए उससे लगाव है। तुम 84 के चक्र को अभी समझ गए हो। बाप कहते हैं मैं गाइड बनकर आया हूँ तुम सबको ले जाने। तुम ही पहले पहले आए थे, अभी लास्ट में भी तुम हो। फिर पहले पहले तुम ही मनुष्य से देवता बने। सबसे पहले हम उतरेंगे, फिर सबसे ज्यादा भक्ति भी हम करेंगे, फिर बाबा भी हमें सबसे पहले मिलेगा, फिर दोबारा ऐसे ऐसे चक्र चलता रहेगा। देवी देवता धर्म वाले ही 84 जन्म लेते हैं, फिर नंबरवार सबके कम जन्म होते जाते हैं, जिसका जितना पुरुषार्थ कम। फिर कोई सतयुग में आएगा, फिर कोई त्रेता में आएगा, ऐसे ऐसे। और धर्म वालों के जरूर कम जन्म होंगे। अभी वह आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं है, फिर से स्थापन होगा। धर्म की स्थापना अब हो रही है। तुम जानते हो इब्राहिम फिर कब आएगा, क्राइस्ट कितने समय बाद आएगा। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी मनुष्य ही तो जानेंगे ना। बाप समझाते हैं जब सभी पाप आत्मा बन जाते हैं, तब मैं आकर पुण्य आत्मा जो कल पहले बने थे उनका सैपलिंग लगा रहा हूँ। सतयुग में था ही एक धर्म, अभी तो कलयुग में अनेक धर्म है। आप देखिए धर्म जो है वो शांति सिखाता है, शांति सौहार्द का पाठ सिखाता है। और इस समय अनेक धर्म है तब भी शांति नहीं है, और सतयुग में एक ही धर्म है तो वहां कितनी शांति है। पतित आत्माओं की महफिल, बाप आते हैं सबको पावन बनाने। सदगति देने वाला वही एक है, माया रावण दुर्गति करती है। इसलिए देवताओं के आगे जाकर गाते हैं, मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, भाई आप ही तरस पर हुई, कोई ऐसे करके गाते हैं। बाप आकर पतित से पावन बनाए, देवी गुण वाला। अभी तुम दैवी गुण धारण करते, फिर भारत में दैवी राज्य बन जाएगा। अभी ये दुनिया बदल रही है, ये दुनिया बदलने का समय। और कितनी बड़ी बात की ये जो धर्म स्थापना का कार्य है उसमें हम भी बाबा के साथ, कि जब भगवान सबसे बड़ा अपना कर्तव्य करने आया तो के मुट्ठी भर लोगों ने उसका साथ दिया, हम उसमें से एक है। तुम हो बेहद के सन्यासी। उन्हा उन्हों का है हद का वैराग्य। अब दोबारा से बाबा सन्यासी पे ये है बेहद का वैराग्य। तुम सारी पुरानी सृष्टि को भूल अपने बाप को याद कर बरसा। बाप कहते हैं मुझे याद करेंगे तो उस याद अथवा योग अग्नि से विकर्म विनाश होंगे। फिर तुम विकर्मा जीत बन जाएंगे, फिर विकर्म हमसे होंगे धीरे धीरे। बाबा ने समझाया है जब कोई 4-5 इकट्ठे आते हैं तो फॉर्म अलग अलग था। पहले क्या होता था, सेंटर पे जैसे कोई कोर्स करने आते थे तो उनसे फॉर्म भराया जाता था। तो वो फॉर्म बाबा ने कहा अलग अलग भरवाओ, अलग अलग कमरे में ऐसे, क्योंकि एक साथ होते हैं तो भाई जो दूसरे ने लिखा वो इसने भी टिक कर दिया। तो बाबा ने कहा ऐसा नहीं, तो मालूम पड़े वह किस धर्म का है। अनेक धर्म अनेक मतें हैं ना, तो उससे आप जब आपको धर्म पता पड़ेगा, उसका आने का उद्देश्य पता पड़ेगा, तो उस हिसाब से आप उसको ज्ञान दे सकते हो। ये है मतलब। देवी देवता धर्म वालों को ही तीर लगेगा। कराची में हमेशा अलग अलग समझाते थे, पहले जब कराची में थे। फॉर्म भराने का कायदा भी जरूरी है।
7 रोज भट्टी में पड़ना पड़े, क्योंकि महारोगी बन पड़े। महारोगी माना जैसे बीमारी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि बीमारी के बिना रही, दवाई के बिना रह ही नहीं सकते। तो इसीलिए बाबा ने कहा महारोगी बन। 5 विकार मन में अंदर गहरे बैठे। भ्रमरी का मिसाल, तुम बच्चे भ्रमरियां हो, घूम घूम कर आप सम्मान बनाना पड़ता है। देवता धर्म वालों को भी सैपलिंग लगेगी। बच्चों को युक्तियां भी सीखनी है। बोलो, 7 रोज जब समझो तब मुलाकात हो सकेगी बाबा से। तब मुलाकात होगी और 7 रोज आप समझो, और तुम पर रंग भी तब लगे, तभी समझ आएगा। तुम सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। मनुष्य इतना भी नहीं पूछते कि इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां क्या है, कौन है। अरे प्रजापिता ब्रह्मा की संतान, तो जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहेंगे ना। क्रिमिनल असॉल्ट हो न सके, माना आपस में कोई उनके रिश्ते नहीं है, बस भाई बहन का रिश्ता है। ये है राजयोग, गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। भगवान वाच, मैं तुमको राजाओं का राजा। अच्छा, मुरली छोटी है क्योंकि मम्मा की भी थोड़ी सी। मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और अपने रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, विकर्माजीत बनने के लिए सारी पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य कर, इसके भूल एक पाप की याद हो गया। बाबा ने जैसे पहले भी अमृत वेले 1-2 दिन पहले ड्रिल कराई थी कि हर एक कोई अपने निजी स्तर पर ये ड्रिल करे कि 1 सेकंड में बाबा के पास, 1 सेकंड में सूक्ष्म बता, क्योंकि अंत में ये ड्रिल काम है। तो उसी तरीके से पूरी दुनिया को भूल जाओ, एक बाबा को याद करो। भ्रमरी मिसल ज्ञान रंग लगाने की सेवा कर। तो जब आपके अंदर ज्ञान होगा तब हम दूसरे को भी ज्ञान का रंग लगा सकते हैं। पहले तो खुद अब उस ज्ञान के रंग में रंगे। युक्ति से महारोगियों को निरोगी, नास्तिक को आस्तिक बनाओ। वरदान दिया, सदा साक्षी स्थिति में स्थित रहे, निर्लेप अवस्था का अनुभव करने वाले सहज योग। हमने कितनी बार पढ़ा, उनको देखा भी कि ब्रह्मा बाबा या शिव बाबा या बाप दादा के सामने कभी भी कोई बात आती थी तो वो कभी हिलते नहीं थे। ऐसा नहीं कि किसी चीज को लेकर परेशान हो जाएं, या कितनी बड़ी से बड़ी बातें भी आई। ब्रह्मा बाबा का भी घर जला दिया शुरुआत में जब बाबा आए। उसके बाद बाप दादा को भी हर तरीके की न्यूज दी जाती थी, मगर वो साक्षी रहते थे, कहते थे अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो ये होता है साक्षी, जैसे देखना, विटनेस करना, वो अवस्था में जो देह के संबंध और देह से साक्षी अर्थात न्यारे है। ये देह ही अलग है, मैं आत्मा अलग हूँ। वह इस पुरानी दुनिया से भी साक्षी हो जाती है। तो वो दुनिया की कोई भी चीज देखेंगे तो उन्हें ये ज्ञान बुद्धि में रहेगा। वह संपर्क में आते हुए, देखते हुए भी सदा न्यारे और प्यारे। ये स्टेज ही सहज योगी का अनुभव कराती है। इसी को कहते हैं साथ में रहते हुए भी निर्लेप। जिसके साथ भी हम, मान लीजिए अब घर में हम रहते हैं, बाकी लोग भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, जो भी हैं, सबको आत्मिक स्वरूप में देखना। ये आत्मा आत्मा, भाई भाई, इसीलिए उसकी सेवा कर। इसलिए नहीं कि मेरा ये संबंधी है। तो बाबा ने कहा ये जैसे साथ में रहते भी निर्लेप रहे। आत्मा निर्लेप नहीं है, लेकिन आत्माभिमानी स्टेज निर्लेप, अर्थात माया के लेप व आकर्षण से परे। अगर आप दूसरे को आत्मा देखोगे, उसका शरीर देखोगे ही नहीं, तो विकार की बात ही नहीं आती। इस अवस्था में रहने वाले माया के वार से बच। स्लोगन दिया, शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा सूक्ष्म सेवा करने वाले ही महान आत्मा। हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, दुनिया की हर आत्मा के प्रति ये हो कि इसका भी कल्याण हो। ये है सूक्ष्म सेवा। मातेश्वरी जी के महावाक्य, परमात्मा एक है, बाकी सर्व मनुष्य आत्मा है। अब ये तो सारी दुनिया जानती है कि परमात्मा एक है, वो सर्वशक्तिमान है, जानी जानन हार है। ऐसे तो सारी दुनिया खुद भी कहती है हम परमात्मा की संतान है।
परमात्मा एक है, भले कोई धर्म वाला हो, वो भी परमात्मा को ही मानते हैं। वो भी अपने को परमात्मा द्वारा भेजा हुआ संदेशवाहक समझते हैं। ये बड़े बड़े धर्म हैं, चाहे क्राइस्ट ही है, उसमें भी वो यही माना कि भाई ये उनके मैसेंजर हैं, भगवान के मैसेंजर हैं। ऐसे ही संदेश लेकर अपने अपने धर्म की स्थापना करते हैं। जैसे गुरु नानक ने भी परमात्मा की इतनी बड़ाई की, एक ओंकार सतनाम। एक ओंकार का अर्थ है परमात्मा एक है, सतनाम अर्थात उसका नाम सत्य है। तो गोया परमात्मा नाम रूप वाला भी है। अब जो पहले जो बात थी कि परमात्मा बेअंत है, अब ये सिख धर्म में आया कि भाई उसका तो नाम और रूप दोनों है। हम तो ये मानते थे कि वो नाम रूप से न्यारा है कि वो तो सर्वव्यापी है, हर जगह वो है। नहीं, ऐसा नहीं है। अविनाशी है, अकाल मूर्त भी है, फिर कर्ता पुरुष भी है। माना वो खुद कर्ता होते हुए भी कैसे ब्रह्मातन द्वारा कर्ता पुरुष भी बनता है, खुद करके भी दिखाता है, कर्ता पुरुष। अब ये सारी महिमा एक परमात्मा की। अब मनुष्य इतना समझते हुए फिर भी कहते हैं ईश्वर सर्वत्र, ये हर जगह ईश्वर ही ईश्वर है। अहम आत्मा सो परमात्मा, अगर सभी परमात्मा ठहरे, फिर एक ओंकार ये महिमा किस परमात्मा की करते हैं। यही सबूत है कि परमात्मा एक है। ये जो आया उसमें दूसरा है डायरेक्ट ईश्वरीय ज्ञान से सबूत। ये जो अपने को अविनाशी ज्ञान मिल रहा है, वो डायरेक्ट ज्ञान सागर परमात्मा द्वारा है। ये जो ज्ञान अभी हम सुनते हैं, जो मुरली हमने सुनी, ये डायरेक्ट बाबा की, शिव बाबा की है। इसमें कोई मनुष्य की बात नहीं है। हम इस ज्ञान को हम ईश्वरीय ज्ञान कहते हैं, क्योंकि इस ज्ञान से मनुष्य आदि मध्य अंत सुख पाते हैं, अर्थात जन्म जन्मांतर दुख के बंधन से छूट, कर्म बंधन में नहीं आते। इसलिए ही इस ज्ञान को अविनाशी ज्ञान कहा जाता है। ऐसा कोई ज्ञान हो जिससे जो भी पुराने पाप किए हैं वो भी कट जाएं, आने वाले समय में भी आत्मा जो है दुखों से छूट जाए। तो इसीलिए इसको ईश्वरीय ज्ञान कहते हैं। अभी ये ज्ञान सिर्फ एक ही अविनाशी परम पिता परमात्मा द्वारा हमें प्राप्त, क्योंकि वह खुद अविनाशी है। बाकी तो सब मनुष्य आत्माएं जन्म मरण के चक्र में नहीं। इसलिए कोई और मनुष्य आत्मा जो है वो भगवान नहीं हो सकती, ना वो ज्ञान दे सकती, क्योंकि वो खुद ही जन्म मरण के चक्र में आती है। इसलिए उनसे मिला हुआ ज्ञान हमें कर्म बंधन से छुटकारा देने वाला नहीं। तो वो खुद ही जब जन्म मरण के चक्र में है, इस यहाँ पे ड्रामा के चक्र में है, तो वो कैसे हमें, जब खुद ही वो मुक्त नहीं है तो हमें कैसे वो मुक्त कराएंगे। इस कारण उन्होंने ज्ञान को मिथ्या ज्ञान अथवा विनाशी ज्ञान, दुनिया में जो भी कोई मनुष्य ज्ञान देते हैं वो सारा विनाशी मिथ्या। लेकिन ये देवताएं सदा अमर हैं, क्योंकि इन्होंने अविनाशी परमात्मा द्वारा ये अविनाशी ज्ञान प्राप्त किया है। तो इससे साबित है कि परमात्मा भी एक है, तो उसका ज्ञान भी एक है। इस ज्ञान में दो मुख्य बातें बुद्धि में रखनी है। एक तो इसमें विकारी कलयुगी संग दोष से दूर रहना, कि विकारों से दूर रहना है, और जो कोई हमें विकार की तरफ ले जाए उससे भी दूर रहना। और दूसरी बात कि मलिच खान पान आदि की परहेज रखनी। तो खाना भी आपने वही खाना है जो देवी देवताओं को चढ़ाया जाए। इस परहेज रखने से ही जीवन सफल है। अच्छा, थोड़ी देर पाओ शांति में बाबा के सामने जाके बैठे।
ओम शांति।